हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेल्फिन दोबाना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग की। जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं और उनका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से उन्हें लिखना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए एक लेटर लिखते वक्त। तो गाइस इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ और आपको एक फॉर्मेट भी देने वाली हूँ और एक एग्जाम्पल भी आपको फॉर्मल लेटर का इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। ए लेटर इज ए फॉर्मल और इनफॉर्मल पीस ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। एक लेटर क्या होता है, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है आगे चलकर वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लेटर होता क्या है। तो जो लेटर होता है गाइस, एक अच्छा लिखा हुआ पत्र जिसे हम लिखते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाते हैं उसके अंदर। और इसमें जो राइटर होता है उसकी व्यक्तिगत और वैचारिक जो भाषा होती है उसकी छाप छोड़ता है। वो पत्र की जो शैली होती है सुंदर और सुपाठ्य होनी चाहिए, पढ़ने में वो एकदम समझ में आना चाहिए। और ऐसा लिखित संदेश होता है जो पत्र होता है जो लेखक किसी दूर बैठे व्यक्ति को प्रेषित करता है। पत्र दो दूर बैठे व्यक्तियों के मध्य व्यक्तिगत वार्तालाप का एक साधन होता है और अच्छा लिखा पत्र प्राप्त करने वाले को शांति प्रदान करता है, जबकि खराब लिखा पत्र लेखक की अदूरदर्शिता, लापरवाही या असामाजिकता को व्यक्त करता है। तो हमें सावधानी रखनी चाहिए पत्र को लिखते हुए। बहुत सी बातों की हमें सावधानी रखनी है, ये बातें भी हम करेंगे। और सबसे पहले जान लेते हैं काइंड्स ऑफ लेटर। तो लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है। जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो किस तरह के होते हैं गाइस, जानेंगे। तो ये जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं ये हमारे किसी रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को और क्लोज एक्वेंटेंस को, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ये जो हमारे रिलेशन में होते हैं, उनको लिखने वाले जो लेटर होते हैं, उनके जो लेटर लिखे जाते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर। और जो फॉर्मल लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, ये होते हैं गाइस बिजनेस लेटर होते हैं, एसोसिएट फॉर्मल रिलेशन एंड एक्वेंटेंस। जो बिजनेस लेटर होते हैं या फिर ऑफिशियल लेटर होते हैं गाइस, एप्लीकेशन वगैरह, कंप्लेंट्स वगैरह इसके अंदर आती हैं। तो इस तरह के जो लेटर होते हैं उनको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। जो लेटर हैं टू टाइप्स के यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये फ्रेंड्स, पेरेंट्स और जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे, उनके लिए होते हैं जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स के लिए लिखे गए जो लेटर्स होते हैं ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। इन्हीं के अंदर सोशल लेटर आ जाते हैं जिसमें हम इनविटेशन वगैरह भेजते हैं, ठीक है। शादी और पार्टीज़ वगैरह के लिए इनविटेशन लेटर भेजते हैं, ये इस तरह के लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर के अंदर आते हैं। और कुछ होते हैं पर्सनल लेटर जो इन्हीं के अंदर आ जाते हैं, जो अपने किसी रिलेटिव्स को, फ्रेंड को, पेरेंट्स को लिखे जाते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे ये सभी इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट है फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर जो होते हैं गाइस, ये लेटर होते हैं बिजनेस लेटर होते हैं। जो बिजनेस लेटर होते हैं गाइस, ये एक व्यापारिक तौर पे लिखे गए लेटर होते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है अपने व्यापार के संबंध में, ठीक है। और यहाँ पर ऑफिशियल लेटर भी होते हैं, एप्लीकेशन और कंप्लेंट वगैरह होती हैं गाइस। और यहाँ पर जो जॉब के लिए भी लेटर लिखे जाते हैं इसके अंदर। तो गवर्नमेंट, ऑफिशियल और एडिटर वगैरह को, न्यूज़पेपर के लिए इस तरह के लेटर लिखे जाते हैं। ये सभी लेटर इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन। अब हमें सावधानी क्या रखनी चाहिए एक लेटर को लिखते हुए, हम इसमें देख लेते हैं। कैपिटल लेटर की यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट होती हैं। कहाँ कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखेंगे। देयर आर 2 एडिशनल रूल्स फॉर कैपिटलाइजिंग व्हेन राइटिंग लेटर। जब हम दो यहाँ पर एडिशनल रूल्स हैं, जब हम लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर का यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट है कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड एंड ऑल नाउन्स इन द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। यानी कि हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं या सैल्यूटेशंस लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमने पहला लेटर कैपिटल डालना है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, डियर सर हमने लिखा तो सर और डियर इन दोनों का ही फर्स्ट लेटर कैपिटल है। माय डियरेस्ट आंट, तो यहाँ पर हमने माय कैपिटल लिखा, आंट कैपिटल लिखा ए, ठीक है। और ये ग्रीटिंग्स वगैरह, तो इस तरह से हम कैपिटल लेटर का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब दूसरा क्या है, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जब हम लेटर को क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लोजिंग पार्ट चल रहा होता है लेटर का, तो क्या करते हैं, जब हमें एक लेटर को जो है कैपिटलाइज करना होता है तो कौन कौन से लेटर हैं यहाँ पर देखिए। सिंसियरली अगर हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं गाइस, सिंसियरली, ठीक है, ट्रूली और विद बेस्ट विशेस। यहाँ पर देखिए हमने कैपिटल लेटर से इनको शुरू किया है। तो यहाँ पर जब हम क्लोजिंग करेंगे लेटर की और स्टार्टिंग करेंगे लेटर की तो हमें कैपिटल लेटर की जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट है, यहाँ पर इसे ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे। ये एड्रेस किसका होगा, ये हमारा एड्रेस होगा, ठीक है। एड्रेस, पिन कोड और डेट, ये हमारे बारे में होगा। जो लिखने वाला है, जो राइटर है, उसका एड्रेस होगा ये। एड्रेस के साथ पिन कोड डालना नहीं भूलेंगे, पिन कोड डालेंगे और डेट डालेंगे। नेक्स्ट है रिसीवर का, जो एड्रेस जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नीचे ये जो एड्रेस होगा, नीचे ये रिसीवर का एड्रेस होगा, तो रिसीवर एड्रेस यहाँ पर पूरा। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, पूरा इसी तरह से एड्रेस लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, पिन कोड लिखना होगा, डेट लिखनी होगी। यहाँ पर भी हमें जो है एड्रेस, पिन कोड, एड्रेस, पिन कोड और डेट सेम टू सेम हमें नीचे भी लिखनी होगी रिसीवर के एड्रेस में भी, ठीक है। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना होगा कि किस सब्जेक्ट के बारे में हम लिखना चाह रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे। नेक्स्ट सैल्यूटेशंस जो होती है गाइस, सैल्यूटेशंस होती है जब हम किसी को डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या मैम कह के संबोधित करते हैं, तो ये होती है सैल्यूटेशन। तो यहाँ पर डियर सर वगैरह या डियर मैम करके हम, रिस्पेक्टेड मैम करके हम लिखेंगे, तो ये सैल्यूटेशन होती है। नेक्स्ट वन, ओपनिंग पैराग्राफ, बॉडी ऑफ कंटेंट, क्लोजिंग पैराग्राफ। अब ये शुरू होता है हमारा लेटर लिखने, यहाँ से शुरू करेंगे, ओपनिंग पैराग्राफ लिखेंगे, ये ओपनिंग पैराग्राफ हो जाएगा, फिर ये बॉडी हो जाएगी और फिर क्लोजिंग पैराग्राफ होगा। इस 3 पैराग्राफ के अंदर ये लेटर लिखा जाता है। और लास्ट में क्या होता है, थैंकिंग करके इस तरह से थैंकिंग करेंगे गाइस, थैंक यू। और लास्ट में जो हम लिखेंगे अपना नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, योर्स फेथफुली करके लिखेंगे। गाइस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमें योर नहीं लिखना है, यहाँ पर योर नहीं लिखना है, हमें एस यहाँ पर लगाना होता है, तो एस को लगाना यहाँ पर ना भूलें, योर्स फेथफुली इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने एक लेटर ही दिया है आपको, पूरा का पूरा लिखा हुआ एप्लीकेशन है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैंक अकाउंट टू अनदर ब्रांच, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखनी है आपको, ठीक है। आपने ट्रांसफ़र कराना है अपना बैंक अकाउंट नंबर दूसरी ब्रांच में, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए बैंक मैनेजर को लिखा जाएगा ये लेटर, और यहाँ शुरू करते हैं, किस तरह से लिखा जाएगा, टू द ब्रांच मैनेजर। आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, इधर अपना एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम यहाँ पर लिख देंगे आप, जिस बैंक को आप लिख रहे हैं, ब्रांच नेम लिखेंगे, ठीक है। कौन सी सिटी में है, जैसे आप HDFC बैंक ग्रेटर नोएडा, आप यहाँ पर ऐसे इस तरह से लिख सकते हो, ब्रांच एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डेट, ये डेट लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट की बात कही थी मैंने, सब्जेक्ट लिखेंगे हम अब। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बैंक अकाउंट टू अनदर ब्रांच, यही है। इसी के ऊपर हम एप्लीकेशन लिखने वाले हैं कि हमें अपना बैंक अकाउंट जो है ट्रांसफ़र कराना है अनदर ब्रांच में, ठीक है। तो यही सब्जेक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे। नेक्स्ट फिर सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन मैंने आपको बताया कि सैल्यूटेशन में हम रिस्पेक्टेड मैम, सर या डियर मैम या डियर सर करके संबोधित करते हैं जिसको हम लेटर लिख रहे होते हैं। तो ये सैल्यूटेशन है हमारा पूरा, इसको लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इस तरह से लिखेंगे। फिर हम देखें, माई नेम इज़, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे। यहाँ पर माई नेम इज़, आपका नाम जो भी है, आप कोई भी नाम अपना, विकास, मान लिया विकास नाम है, माई नेम इज़ विकास, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ योर बैंक, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि मैं आपके बैंक में एक अकाउंट होल्डर हूँ। माई अकाउंट नंबर इज, यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू माई जॉब ट्रांसफ़र, क्योंकि मेरा यहाँ से जॉब ट्रांसफ़र हो गया है, तो वहाँ का एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर आपका जॉब ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद आई वुड लाइक टू ट्रांसफ़र माई बैंक अकाउंट, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस लिए एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, मैं इसलिए एप्लीकेशन लिख रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ट्रांसफ़र माई बैंक अकाउंट फ्रॉम योर ब्रांच टू न्यू ब्रांच, आपकी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अपना अकाउंट नंबर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कौन सी जो आपने ब्रांच, न्यू ब्रांच का नेम आपने देना है, IFSC आप कोई भी दे सकते हैं यहाँ पर, और उसका कोड भी आप यहाँ पर देंगे न्यू ब्रांच का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपने पूरा ब्यौरा यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप आगे, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ट्रांसफ़र माई बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ ट्रांसफ़र माई बैंक अकाउंट टू न्यू ब्रांच, कि मेरा जो बैंक अकाउंट है उसे न्यू ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दें। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस, मैं आपके लिए हमेशा, इस चीज़ के लिए हमेशा आभारी रहूँगा, मैं आपका इसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा, इस तरह से, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आप इस तरह से क्लोजिंग कर देंगे इसको, थैंकिंग यू, ठीक है। थैंकिंग यू लिख के यहाँ पर, और योर सिंसियरली इस तरह से लिखेंगे। आपका नाम यहाँ पर आना चाहिए,
योर एड्रेस, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो इस तरह से ये एक लेटर को हम ऑफिशियल लेटर को लिख सकते हैं। तो ये हुआ एक फॉर्मेट आपके फॉर्मल लेटर का, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब हम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और मैं कंटिन्यू रहूँगी और आपकी इसी तरह से हेल्प करती रहूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके बताइएगा, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, क्या चाहिए आपको और नया, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।